बच्चियों के अगवा का मामला। अचानक बच्चियों के बाजियाब होने ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया। 4 रोज बाप की आंसू बहाने वाली आंखें गुस्से से लाल और लड़खड़ाती हुई आवाज धमकी अमेज कैसे हो गई। बच्चियों की जो उम्र है असल में है क्या? बंद कर यार, बंद कर दो। और मेरी भी अल्लाह ताला इज्जत रखे। तो बहुत परेशान। बच्चियां 4 दिन लापता रही हैं। 4 दिन लापता रही ने। दो मीडिया वाले कितने सी जो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਭਣੇ ਪਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਤ। बच्चियों के रिश्तेदारों ने मदद के लिए आए हुए एंकर पर ही धावा बोल दिया। ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। नहीं मैं की फुदू मेरी जान है, ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ MP ਹੋ MN ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ? ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, मैं SSP ਹੋ DIG ਹੋ? नहीं जनाब। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फुदू क्यों बनाना? क्या बच्चियों के अगवा के मंसूबे में एकेडमी के साथीजा शामिल थे? 5:10 पे ऑफ करवाया। वो यहाँ से गई, मैं यहाँ खड़ी होकर उनको देख रही हूँ, सामने अपनी नानों के गिर गई। उन्होंने इस कदर मुझे ब्लेम किया, इतना मुझे टॉर्चर करने वाली बात है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी बेटियाँ हैं। CIA वाले आ रहे हैं, कोई आ रहा है, इंस्पेक्टर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि हम एक्सक्यूज कर रहे हैं, हमारे बच्चे मिल गए हैं, कोई भी हमारी तरफ नहीं आया। बच्चियों के अगवा के शुबे में 5 नाबालग लड़कों का मुस्तकबिल किसने दांव पर लगाया? छोटे छोटे बच्चों को, ये शॉप वाले बच्चों को भी उठाया हुआ है, अभी तक लड़के उनको छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। आइए देखते हैं इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम। तो लीजिए जनाब, ये एग्जैक्ट मैं उसी गली के सामने खड़ा हुआ हूँ कि जहाँ 2 बच्चियाँ रहायशी हैं और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे रहते हैं। 24 तारीख को ये वाक़या होता है कि उनकी बच्चियाँ अगवा हो जाती हैं। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाता है FIR के अंदर कि बच्चियाँ ट्यूशन सेंटर से निकलीं और उसके बाद वो लापता हो गईं। उसके बाद जो ट्यूशन सेंटर वाले हैं वो भी अजाब में आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसी ट्यूशन सेंटर से शुरू करती है। जो ही ये बच्चियाँ किडनैप होती हैं, उसके बाद से सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर ये खबरें भी चलना शुरू हो जाती हैं कि खुदा जाने वो बच्चियां कहां गईं। अब 4 दिनों बाद जब वो बच्चियां मिल जाती हैं, अब उसके पेरेंट्स जो है वो किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इज्तनाब कर रहे हैं। हम पुलिस थाने भी जाने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि आया ये 4 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने केस सॉल्व किया। ट्यूशन सेंटर जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शायद हकायक से पर्दा उठ जाए। चलिए मेरे साथ। तो लीजिए जनाब, वो बच्चियों के घर से ये 2 गलियां छोड़ के ये ट्यूशन सेंटर है। अगर वॉकिंग डिस्टेंस आपको मैं बताऊं तो कोई हार्डली 5 से 6 मिनट लगते हैं। और ये दोनों तरफ आबादियां हैं, घर हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज रहते हैं। अल्लाह जाने हमें कुछ समझ फिलहाल तो नहीं आ रही है कि ये वाक़या कैसे होता है। बच्चियां जब ट्यूशन सेंटर से निकलती हैं, ये वो रहा उन बच्चियों का ट्यूशन सेंटर। हम बात करने की कोशिश करते हैं इनसे भी कि शायद कोई हकायक हमारे सामने आ सके कि असल वाक़या है क्या, क्योंकि बच्चियां जब ट्यूशन से निकलती हैं उस वक्त तक सब कुछ ठीक रहता है और अचानक से पता चलता है कि जनाब वो बच्चियां किडनैप हो चुकी हैं। भजन, आपको कोई आइडिया है कि यहाँ से ऑरेंज ट्रेन का जो वो है स्टॉप कितना दूर है? यहाँ से तकरीबन अगर पैदल जाएं तो 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट? हाँ जी, अगर पैदल जाएं। बड़े बंदे के लिए? जी 15 मिनट का रास्ता है बाहर। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक छोटे बच्चे जो है 11-12 साल या 13 साल की बच्चियां हैं वो यहाँ से निकलती हैं और ऑरेंज ट्रेन से? ऐसे ही है। और अभी मेरे वालिदा उनके घर गई थी और उनके घर वालों ने कहा है कि हमने कहीं पढ़ाई करवाई है, तो उन्होंने कहा था कि बच्चियां खुद घर आ जाएंगी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मेरे साथ उन्होंने ऐसे आपसे ये बात की उन्होंने? आज उन्होंने हाँ जी, जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस दिन ये 24 की बात है। जी बिल्कुल है सर। जी बिल्कुल नहीं, 5 बजे उनको मैंने 5:10 पे ऑफ करवाया। वो यहाँ से गई, मैं यहाँ खड़ी होकर उनको देख रही हूँ, सामने अपनी नानों के गिर गई हैं। अच्छा, नानों का घर इसी गली में? जी बिल्कुल इसी गली में। आगे सारे इनके रिलेटिव्स ही हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने उनको पूरी बरादरी वो यहाँ पे? जी बिल्कुल पूरा वो यहाँ पे, उनका पूरी फैमिली यहाँ पे है, बल्कि खानदान ही समझ लें सारा उनका यहीं पे है। उन्होंने इस कदर मुझे ब्लेम किया, इतना मुझे टॉर्चर करने वाली बात है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी बेटियां हैं, मैं माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस तरह आके किसी को जलील करेंगे, इस तरह आधी रात को सांस नहीं लेने दिया। अच्छा, मैं इसकी सिस्टर हूँ। जी जी। ठीक है, कोई आ रहा है, CIA वाले आ रहे हैं, कोई आ रहा है, इंस्पेक्टर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, न्यूज वाले आ रहे हैं। क्यों?
नहीं तो ये जो सीसीटीवी फुटेज आपने किसी जब उनको निकाली है वो आपने निकलवाई है? हाँ जी, उनके पास भी है। अच्छा, उनके पास भी है। फुटेज मिली है मुझे, सीआईए वालों ने रात को 12 बजे फुटेज सेंड की है अच्छा। कि मैम देखें इसमें तो नहीं है। मैंने कहा यही बच्चियां तीनों वो अपनी मर्जी से गई हैं, जहाँ भी गई हैं उनका सारा उनकी फैमिली को फिर पता होगा। अगर वो उनकी फैमिली इस वक्त आपके सामने नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इसमें वो फैमिली मुलव्वस है। ये तो हमने किया। देखिए मेरी बात सुने, रात को अगर 2 बजे 2:30 बजे आके आपका डोर नॉक करके कोई कह के निकले बाहर आप, ये कोई उनका बाप पता क्या कह रहा था, ये हमारे घर के सामने सारे जो हमारे नेबर्स हैं इनको पता है। उनका बाप कह रहा था इधर से वो इधर नहीं गई, इधर ही गई हैं। अच्छा, हम ऊपर जाएं नीचे जाएं, हमने कहा जहाँ मर्जी जाएं। वो तो सीसीटीवी फुटेज निकल आई तो सारा वो सर मेरी बात फिर भी नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने यही कहा है कि उनको पता भी है कि हमने देख रहे हैं कि इसमें हमारी बच्चियां नजर आ रही हैं कि जो उधर को जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे थे वो अकेली नहीं जा सकती। तो आपको बाजी क्या लगता है कि इन्होंने आज वो लोग पुलिस को भी मिसलीड किया? नहीं, आज वो लोग पता क्या कह रही हैं, खुद ही गई थी, खुद ही आ गई हैं। तो मैंने कहा कि कैसे खुद ही गई थी तो खुद ही आ गई हैं। ये है कि कोई इनको छोड़ गया। वो यही कह रहे हैं कि हमने पढ़ाई कराई है, फिर पहले दिन करवाते तो रात को बच्चियां वापस आ जाती। एफआईआर क्यों करवाई? हाँ, अब अगर फिर मुझे इतना बार टॉर्चर क्यों किया, मुझे क्यों ब्लेम किया गया? अब ये बच्चियां मिलने के बाद पुलिस का दोबारा विजिट तो नहीं हुआ आपके घर का? हमारे घर कोई अब आए तो मैं इंटों से उसका मुंह देखना कैसे करती हूँ। टाइम था कि जब मैं खामोश थी कि बच्चियां मुझे ये ब्लेम कर रहे हैं कि बच्चियां मेरे घर से गई हैं, लेकिन फुटेज में भी ये आ रहा है। एक फुटेज में नहीं आया, 3 फुटेज निकली हैं, तीनों फुटेज में यही है बात। आज के पुलिस वालों का काम था, हमें पूछते, फोन नंबर थे, ट्रेस करके सब कुछ कि भाई ये बच्चियां मिल गई हैं, ठीक है, तो हमें भी पता होता। आज कोई नहीं आया, ना वालिदैन में से कोई आया, ना पुलिस वाले, ना कोई भी आया। आज किसी ने इतला नहीं की, मुझे बच्चों ने आके बताया कि वो मिल गई हैं। जी भाई, नहीं, उनके पेरेंट्स वगैरह आ जाते, वो हमें कहते कि हम एक्सक्यूज कर रहे हैं, हमारे बच्चे मिल गए हैं, कोई भी हमारी तरफ नहीं आया और 5 दिन ही हमारा दरवाजा खड़काते रहे हैं। जनाब ये यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो हैं जन्म लेते हैं कि आया इसके पीछे वो किसी बंदे को टारगेट करके बदला लेना चाहते थे, या फिर वो किसी केस के अंदर किसी को फंसाना चाहते थे। और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि बच्चे अपने टाइम में रूटीन में जैसे निकलते हैं वैसे ही निकले, और इनका जिम्मेदारी नहीं है कि इन्होंने पेरेंट्स के हैंड ओवर करना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो तो पेरेंट्स खुद से ताकीद करते हैं कि हमारी अदम मौजूदगी में आपने हमारे बच्चों को अकेले घर नहीं जाने देना। जब वो बच्चियां यहाँ से पढ़कर निकलती हैं उसके बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि बच्चियां इस घर से निकली ही नहीं। वो तो मुअम्मा हल होता है कि जब हमसायगी में से सीसीटीवी फुटेज निकलती है तो सारा जो राज है वो खुल जाता है कि नहीं, बच्ची अपनी मर्जी से जा रही हैं और रूटीन में जैसे जाती हैं वैसे ही जा रही हैं। लीजिए जनाब, हमारे साथ एक और शहादती मौजूद है। एक्चुअली ये वो घर है बिल्कुल ट्यूशन सेंटर के ऑपोजिट है। इनके सीसीटीवी फुटेज से पहली वीडियो बरामद होती है कि जिसमें नजर आता है कि बच्चे अपनी मर्जी से निकले हैं, क्योंकि मुद्दइयों का ये मौकफ था कि हमारी बच्चियां इस ट्यूशन सेंटर से निकली ही नहीं। क्यों भाई साहब? हाँ जी, इथों निकल गई जी। इन्हों ने देखा कि इन्होंने बच्चे जरा निकल के ਉਹ ਖੰਬੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖੰਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਨੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੀ ਨਾਨੀ? ਸਗੀ ਨਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। क्योंकि मैं सुनना चाह रहा है कि पुलिस ने पूरे मोहल्ले तो तफ्तीश बाजी जरा बताइएगा। मैंने घरों में देखा है, अच्छा, घरों में भी देखा पता किया है। छोटे छोटे बच्चों को, ये शॉप वाले बच्चों को भी उठाया हुआ है, अभी तक लड़के उनको छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। अभी तक भी नहीं छोड़ा। घर वाले, लड़की के घर वाले हैं जो वो यानी कि खुद जाके उन्होंने लड़कों को मारा, अभी तक नहीं, उन बच्चों को छोड़ा ही नहीं है। नाबालग बच्चे हैं वो। तकरीबन कितने बच्चे हैं जिनको उन्होंने 4 शक में गिरफ्तार किया? 4-5 बच्चे, 4-5 लड़के हैं। हाँ जी, 4 होंगी उनकी? एक है मेरे ख्याल से 16-17 साल का बच्चा है। घर वालों ने इन थाने में जाके घर वालों ने उनके जो है ना उन्होंने खुद यानी कि उनको इतना मारा थाने में जाके। तो अब ये जिनके वो बच्चे गिरफ्तार हुए हुए हैं उनके जो वालिदैन हैं वो थाने गए नहीं कि जनाब आपकी बच्चियां तो बाजियाब हो गई, वो भारी हैं। किस जुर्म से गिरफ्तार किया? वो भारी हैं, वो कहते हैं हम गरीब हैं, हम इतना नहीं, उनके साथ हमारा खर्चे नहीं दे सकते। हाँ जी, हमारा मुकाबला नहीं है। तो पुलिस ने खुद से नहीं छोड़ा उनको? नहीं छोड़ा, अभी तक भी नहीं छोड़ा। जनाब ये भी एक सवाल है पुलिस वालों के लिए कि जब बाजियाब होगी बच्चियां, साफ सारा केस खुल गया कि उसमें ये बच्चे मुलव्वस नहीं है जो उनकी हिरासत के अंदर हैं, फिर उनको थाने के अंदर क्यों रखा हुआ है?
कोई खर्चा पानी लेने के इंतजार में है या कुछ और मामला है? ये अभी तक बहुत सारे सवाल जो हैं, जो मैं इस स्टोरी के अंदर घुस रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं संजीदगी के साथ ये बात करना चाहूँगा कि हम जब बच्चियाँ साझी होती हैं सबकी, और बच्चियों के साथ जब ऐसा वाक़या होता है कि हमारा दिल भी हिल जाता है कि यार अल्लाह करे कि उसकी इज्जत महफूज रहे, उसकी जान महफूज रहे। जो वालिदैन हैं वो बड़ा मुश्किल वक्त होता है उनके ऊपर। बेटे के साथ भी यही मामला होता है, मगर बेटियों का ज़्यादा दर्द होता है। इसी वजह से हमने ये कोशिश की कि हम इसका पर्दा उठाने की कोशिश करें कि क्या मुद्दई ही झूठ बोल रहे हैं या इसके पीछे कोई और बात है। चलिए मेरे साथ। तो लीजिए जनाब, हाई प्रोफाइल केस है, 24 को वाकया होता है, पुलिस वाले फौरन 26 को एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन तक आती है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो अपने तक पूरी कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है? मेरे साथ शौकत अली साहब मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर, जिन्होंने इस केस को बड़ा थॉरोली स्टडी भी किया और मुद्दइयों की खातिर ये उस हद तक भी गए कि जो कि बड़ी ही सिफारिशों के बाद होता है। शौकत साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप जिस ट्यूशन में वो पढ़ती थी बच्चियां, सबसे पहले तो उन तक पहुंचे आपने इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू की, और उसके बाद सीसीटीवी जब आती है तो ये बात तो खुल के सामने आ जाती है कि भाई ट्यूशन वाले जो हैं वो इस कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है। तो फिर बाकी जो शामिल तफ्तीश आप मोहल्लेदार लड़के करते हैं वो इस टाइम किधर है? वो जो लड़के हैं वो शामिल तफ्तीश किए थे, अगर उनका इसके साथ केस के साथ कोई तलक वास्ता नहीं है तो उनको हम फारिग कर देंगे। अच्छा, मैंने आज प्रोग्राम किया तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये आया कि अच्छी बात है कि वो बाजियाब हो गई हैं, वो फासला जो इतना कम है, 3 गलियों का फासला, और छोटा बच्चा भी अपने घर जा सकता है, तो आपने इनसे पूछा नहीं कि आप कह रहे हैं जी कि एक जना की, अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता जना की नीयत से किसी नामालूम शख्स ने इनको किडनैप किया है, इतनी बड़ी ये बात कर रहे हैं, तो वो कैसे किडनैप हो गया? सवाल पैदा नहीं हुआ? अभी तफ्तीश हो रही है, तमाम पहलुओं के तफ्तीश हो रही है, इंशाल्लाह जो भी हालात होंगे इंशाल्लाह वो सारे सामने आएंगे। और 4 दिनों बाद सर वो कह रहे हैं जी कि दादा दरबार से बच्चियां बाजियाब कर ली, हमने खुद ही कर ली हैं। आपकी इसमें एफर्ट थी? हमारी एफर्ट है इसमें, हमने उसके जो CDR वगैरह मोबाइल नंबर के हासिल किए हैं, जियो फेंसिंग करवाई है, जितने भी कैमरे हैं CCTV उन तमाम कैमरों की वीडियो हासिल की है, पूरे इलाके में इश्तिहार वगैरह दिए हैं, चेक किया है, पूरी हमारी टीमें CIA की और थाने की, इन्वेस्टिगेशन की, ऑपरेशन की, इन सब ने मिलकर काम किया है। अब ट्यूशन वाले भी बीच में से निकल गए क्योंकि बात खुल के सामने आ गई। वजह क्या है कि वो बच्चियां खुद गईं या कोई उनको लेके गया घर से? 4 दिन गायब रहना कोई आम बात तो नहीं? वो भी तफ्तीश हो रही है इंशाल्लाह, तमाम पहलुओं को देख रहे हैं, जो भी इंशाल्लाह का सामने आएंगे आपको बताएंगे। अभी तक बच्चियों का स्टेटमेंट नहीं लिया आपने? बच्चियों का स्टेटमेंट अभी ले रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, कार्रवाई भी चल रही है? कार्रवाई चल रही है, जो भी हालात होंगे इंशाल्लाह वो सामने आएंगे। मैंने सुना कि ये बच्चियों के कोई टिकटॉक अकाउंट भी बने हुए थे, वो भी आपने शामिल तफ्तीश किए जब आप तहकीक कर रहे थे, वो भी सामने आए आपके? हाँ, बच्चियाँ आजकल की टीवी पे जो भी देखती हैं वो ही टिकटॉक बनाती हैं। इसकी बहन है बड़ी, उसने जो मोबाइल यूज़ करती थी, जो भी टिकटॉक वगैरह बनाए हैं वो ID भी हमने चेक की है, मोबाइल भी चेक किए हैं, उनके जिनके साथ रबते थे, जिनके साथ वो फॉलो वगैरह करते थे जिनको। अच्छा, तफ्तीश तो कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो भी कायक होंगे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी तहकीकात जारी है। मुझे सिर्फ इतना अभी तक ये बता दें कि अब तक आपके सामने जो अंडरस्टैंडिंग, जाहिर सी बात है आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन से आपका ताल्लुक है, क्या सामने आई है बच्चियां अपनी मर्जी से गई थी? अभी तक तो यही बात सामने आ रही है कि बच्चियों की अपनी मर्जी थी, लेकिन इंशाल्लाह तफ्तीश हो रही है, जो भी कायक आएंगे बताएंगे आपको इंशाल्लाह। लीजिए जनाब, हम इस वक्त थाना अंजरवाल में मौजूद थे, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, और जनाब शौकत साहब का हमें यही कहना है कि तहकीकात अभी पूरी तरह क्लोज नहीं हुई, बावजूद इसके कि बच्चियां बाजियाब हो गई हैं, और जो शक की बुनियाद पे जो बच्चे इन्होंने गिरफ्तार किए थे अहले मोहल्ला के, उनको भी ये रिलीज कर देंगे, और जो हकायक हैं वो भी ये सामने लेके आएंगे। अभी तक यही कहा जा रहा है कि जनाब बच्चियां जो है वो अपनी मर्जी से गई, कोई FIR में जो लिखा गया वैसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। माँ बाप ने आपके सामने नाज़रीन मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। मैं एंड में यही कहूंगा कि आप अपने गिरदोनुमा पर नजर रखें, अपनी बच्चियों की खुद से हिफाजत करें। अगर वो कहीं पढ़ने जाती हैं तो उनके साथ आए जाए, उनको ले जाने की जिम्मेदारी खुद अदा करें, क्योंकि नो डाउट कि पुलिस अपना काम तो कर रही है, इसके बावजूद जो जुराइम पेशा लोग हैं वो भी अपने काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान को हंजरवाल थाने से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।